Hello students, this is your Real English book. Now we are going to see the third part of the lesson, The Adventures of Little All. Come to page number 28. One day, the train was running fast over a piece of poorly laid track. एक दिन एक पुअर ट्रैक से ट्रेन जा रही थी. As the train jolted violently, a stick of phosphorus was jarred from its shelf, fell into the floor and burst into flame. और एकदम से ट्रेन को एक भयंकर सा जर्क लगा और उस जर्क के कारण वहां जो फॉस्फोरस स्टिक रखी हुई थी शेल्फ में वो नीचे गिर के नीचे फ्लोर पे गिरी और एकदम से वहां आग जल गई. द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर. वो कंपार्टमेंट जलने लग गया. द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच एंड ब्लेज. उस बेचारे लड़के ने, एडिसन ने बहुत कोशिश की वो उस आग को बुझाने की. द ट्रेन conductor quickly rushed in with water and saved the compartment. ट्रेन का जो कंडक्टर था वो क्विकली दौड़कर आया वहां कंपार्टमेंट में और पानी के साथ और उसने उस आग को बुझा दिया. एट द नेक्स्ट स्टेशन, लेकिन अब उससे बहुत गुस्सा आया था और नेक्स्ट स्टेशन एडिसन अलोंग विथ हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन. एडिसन को और उसके जो इक्विपमेंट्स थे, उसकी जो सारे केमिकल की बॉटल्स थी और जो भी इक्विपमेंट्स थे उसके साथ एडिसन और उसके सामान को ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया. द ट्रेन मूव्ड ऑफ लिविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म. ट्रेन आगे बढ़ गई और उसे उसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने छोड़ दिया. विथ टीयरफुल आईज अमिस्ट हिज ब्रोकन आर्टिकल्स. बेचारे की टीयरफुल आईज, जिसमें आंखों में आंसू भरे हुए थे और सारे आर्टिकल्स उसके जो भी थी, कोनिकल फ्लास्क था, टेस्ट ट्यूब थी, सारे टूटे फूटे से वहां आसपास उसके साइड में पड़े हुए थे. आफ्टर द एक्सीडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैड बॉक्स्ड एडिसन इन द ईयर सो सीवियरली दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डेफ. ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उस ट्रेन कंडक्टर ने एडिसन को कान के नीचे इतना जम के मारा था कि उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे एडिसन बहरा होता चला गया. बट ही डिड नॉट सी हिज डिफनेस एज अ हैंडीकैप. उसने अपने डिफनेस को, अपने बहरेपन को हैंडीकैप के तौर पर यूज नहीं किया कि अरे मेरे कान चले गए, मैं तो डिसेबल्ड हो गया. ही सेड दैट इट हेल्प्ड हिम कॉन्सेंट्रेट. उसने कहा कि ये तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा, अब मुझे कोई आवाजें डिस्टर्ब नहीं करेगी. शटिंग आउट दी distracting sounds from the surroundings while he conducted his experiment. जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता, उसको जो डिस्ट्रैक्टिंग साउंड है बाहर के वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपने आप ही उसके लिए अब बंद हो चुके थे. एडिसन्स नेक्स्ट करियर वॉज एज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर. अब एडिसन का दूसरा जो करियर था वो था टेलीग्राफ ऑपरेटर. अब वो टेलीग्राफ ऑपरेटर कैसे बना, इसकी स्टोरी दी है छोटी सी. एज अ न्यूज बॉय ऑन अ ट्रेन ही हैड वंस सेव्ड द चाइल्ड ऑफ स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ बॉक्स कार. एक बार जब वो न्यूज बॉय के तौर पे ट्रेन में काम करता था तब उसने एक स्टेशन एजेंट के बच्चे को एक बॉक्स कार से, मतलब आपको पता है ना, ऐसे स्टेशन पे ऐसे सामान ले जाने के लिए जो ट्रॉलीज यूज होती है बड़े बड़े, और उसमें बहुत सारा सामान रखते हैं और इधर से उधर मूव करते हैं, तो उससे उसने टकराने से बचाया था. As a reward, the station agent taught him the art of telegraphy and made him an operator. और उसके इनाम के तौर पे स्टेशन एजेंट ने क्या किया था, उसे टेलीग्राफी सिखाई थी और उसे टेलीग्राफ ऑपरेटर फिर बना दिया. एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स. एडिसन ने कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया और नई नई मशीनें बनाना भी उसने बंद नहीं किया, वो बनाता ही रहता. मेनी ईयर्स लेटर ही सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशंस. बहुत सालों बाद उसने एक फैक्ट्री ही बना ली इन्वेंशन के लिए. ही एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ मेन्स को उन्होंने उसमें जॉब दिया. ऑल बिजी विद इन्वेंशंस, और सारे लोग इन्वेंशन में ही बिजी रहते. ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉयज. जितने हार्डवर्क उसके एम्प्लॉयज करते उतना हार्डवर्क वो खुद भी करता. ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे. और कब तक, 24 आवर्स में से दिन के वो 18 घंटे खुद भी काम करता. वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग्स. उसके फैक्ट्री बिल्डिंग्स को एक बार आग लग गई थी और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी. लेकिन हिज आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम्स वॉज, उस जो वाइल्ड लीपिंग फ्लेम्स थी, आग की जो
ज्वालाएं थी उसको उसने आंसर किया कि वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो, हम फिर से कल इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। वो डिसअपॉइंट नहीं होता था और अपना काम अविरत ढंग से सतत तौर पे करता रहता था। एडिसन्स फैक्ट्री टर्न्ड आउट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशन, एडिसन के फैक्ट्री में हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशन किए गए। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। खास बहुत सारे इन्वेंशन हुए लेकिन 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन उसने किए, जो कि एक था इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आज हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट है, उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। और दूसरा है फोनोग्राफ, मीन्स रिकॉर्डिंग, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो या आप और भी सॉन्ग सुनते होंगे या जितने भी रिकॉर्डिंग का जो थीम है, वो जो टेक्निक है, वो उसने फाइंड आउट किया। और मूविंग पिक्चर्स मीन्स जो आज हम पिक्चर देख पा रहे, मूवीज देख पाते हैं या वीडियोस आप देख पा रहे हो, ये भी सब कुछ इसकी भी खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ, ये जो इलेक्ट्रिक लाइट है ये भी लोगों के जीवन का एक अविभाज्य घटक बन गया है। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन वैक्स डिस्क, म्यूजिक रिकॉर्ड करके वैक्स डिस्क पे सबके पास पहुंचाना उन्हीं के कारण पॉसिबल हो पाया है। फोनोग्राफ के आपको पता होगा, वो एक ऐसी डिस्क रहती थी और वो घूमते रहती थी और उस पे ऐसा कुछ रखते थे, ऐसे पुराने जमाने में यूज होता था, आपने देखा होगा, उसे कहते हैं फोनोग्राफ। ओके, द मूविंग पिक्चर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज, और मूविंग पिक्चर्स के कारण ही डेवलपमेंट हुई है मूवीज में। परहैप्स नो अदर इन्वेंटर हैज enriched our daily lives as much as थॉमस अल्वा एडिसन। अब हमारे जीवन में देखो आप, साउंड रिकॉर्डर, मूवीज और ये लाइट, ये नहीं होती तो हम कैसे होते? तो हमारे जीवन का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है वो तो इन्वेंट किया है थॉमस एल्वा एडिसन ने। ओके, दिस इज ऑल द लेसन। नाउ यू ट्राई टू रीड दिस लेसन and try to understand. Okay.